हेलो श्याम। हाँ भैया। कितने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में? भैया इस बार 200 आ रहे हैं। पिछले बार से तो 15 नंबर घट गया है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या? बाबू तुम नीट का प्रिपरेशन छोड़ दो, बीएससी कर लो। भैया एक लास्ट अटेम्प्ट देने दीजिए, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं प्रिपरेशन करूंगा नीट का। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ 95% नीट एस्पिरेंट जो भी अभी नीट 2026 का तैयारी कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हो रही है। मॉक टेस्ट में बहुत लोगों का नंबर कम आ रही है और इसके रिगार्डिंग मेरे को बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। और ये बंदा जो अभी 200 के लिए रो रहा था, अपने भैया से बोल रहा था कि भैया मुझे एक और ड्रॉप लेने दीजिए, इसके बाद मैं सिलेक्शंस ले लूँगा, ये वही बंदा है जो आपके सामने खड़ा है। ये बंदा ने 200 से 600 तक की छलांग मारी, वो भी 7 मंथ में। और ये काम आप भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ है? तो अभी जिन भी बच्चे का 200 मार्क्स आ रहे हैं, 250 मार्क्स आ रहे हैं, 300 मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चे अभी गिव अप कर देंगे और इसके बाद वो प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बहुत तरह का प्रेशर आ रहा होगा। फैमिली प्रेशर्स, दोस्तों का प्रेशर्स, उनके दोस्त बहुत सारे लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। सो डोंट गिव अप यार। मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। उसके बाद आपका सारी प्रॉब्लम्स जो है, सारी जो डाउट है, सारा जो आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी है, सारी चीज़ों को मैं ख़त्म कर दूंगा। और ये सॉल्यूशंस बाकी यूट्यूबर के जैसा नहीं है कि हवा हवाई में कुछ भी बात फेंके जा रहे हैं। मैं जो भी बोलूँगा वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होंगे। सो अभी मैं आपको 5 स्टेप का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। बस उन 5 स्टेप को अगर अच्छा से आप फॉलो कर लेते हो, देन आप डेफिनेटली नीट 2026 को फोड़ के आओगे, वो भी अच्छी रैंक के साथ। मैं जो भी बात करने वाला हूँ इन 5 स्टेप्स में, वो सारी बातें प्रैक्टिकल होगी, रियलिस्टिक होगी, और जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज किया था, मैं उन सारे ट्रिक्स को आपके सामने बताने जा रहा हूँ। सो इसलिए इस वीडियो को आप पूरी अटेंशन के साथ खुली आंखों से देखना। ये नहीं होना चाहिए कि आप सोते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं और बस इंजॉयमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए आपने देख लिया। अगर आप ये करोगे देन ये आपको बताया कि आप नॉन सीरियस नीट एस्पिरेंट है। अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट है देन आप इस वीडियो को अच्छा से सुनोगे, समझोगे, अप्लाई करोगे और अपने स्टडी टेबल के सामने इन 5 स्टेप को आप लिख करके रख दोगे, ताकि आप जब भी डाइवर्ट होंगे अपने पाथ से तो इन 5 स्टेप को आपको देखना है और उसके बाद आप फिर से गियर अप करोगे अपना प्रिपरेशन को और फोड़ के आओगे नीट 2026 को। सो लेट्स स्टार्ट अवर कमबैक प्लान। इसको यूज करके मैंने अपनी कमबैक की थी और आप भी अपना कमबैक करोगे नीट 2026 में। सो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी कुछ भला हो और वो भी सही पाथ को फॉलो करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले। स्टेप नंबर 1, पेपर एनालिसिस। यहीं से स्टार्ट होती है एक नीट एस्पिरेंट की जीएमसी जाने की तैयारी। अगर वो पेपर एनालिसिस स्टार्ट करता है देन वो 90% अपनी जो मिस्टेक्स होती है उसको सॉल्व करता है, और वो 90% मिस्टेक्स को सॉल्व करने के बाद वो अपने मार्क्स को डबल ट्रिपल कर लेता है। अगर वो 200 पे है, मॉक टेस्ट पेपर का पूरा एनालिसिस करता है, लिखता है कि कौन सा क्वेश्चंस मेरा क्यों गलत हुआ, क्या मेरा क्वेश्चंस कैलकुलेशन की वजह से रॉन्ग हुए हैं, क्या क्वेश्चन में यूनिट को रीड करने में मिस्टेक की थी, या किसी नोट को अच्छे से नहीं पढ़ पाया था मैं। इन सारे चीज़ों को वो एनालाइज करता है अच्छे से, हर एक क्वेश्चंस को आफ्टर गिविंग टेस्ट पेपर। फिर अगर वो कुछ क्वेश्चन छोड़ता है तो वो सोचता है क्यों मेरा क्वेश्चन छूटा, टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्वेश्चन टफ थे इसलिए छूट गया, या फिर उस टाइम मुझे वो क्वेश्चंस क्लिक ही नहीं किया। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जब वो फुल्ली एनालिसिस करता है तब उसे पता चलता है, कंक्लूजन निकालता है, और वो हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक मिस्टेक डायरी में लिखते जाता है, जिसका नाम आप मिस्टेक डायरी भी बोल सकते हो, रिकॉल डायरी भी बोल सकते हो, एज योर विश। और जब आप 5 to 10 पेपर को आप अच्छे से एनालाइज कर लोगे देन आपको पता चलेगा कि मेरा मार्क्स पहले से 100 to 200 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। बाकी और भी इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएंगे। स्टेप नंबर 2, एक्टिव रिकॉल प्लस मिनी रिवीजन। इसमें आपको एक्टिव रिकॉल करनी है।
आपका अगर एक चैप्टर है, मान लो सेल साइकिल, ठीक है, उसमें जितने भी हेडिंग है उसको बस आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको कोशिश करना है अपने आप को रिकॉल करने की, जो भी इस हेडिंग के अंदर जितने भी कंटेंट दिए हुए हैं, क्या वो सारी चीजें आपको माइंड में याद आ रही है। अगर याद आ रही है देन वेल डन, और अगर याद नहीं आ रही है देन आपको तुरंत उसको देख लेनी है। इससे आपका 3 गुना रिटेंशंस बढ़ेगी और ये आपको बायोलॉजी में 340 प्लस दिलाने में मदद करेगी। और ये काम सेम आपको अप्लाई करनी है फॉर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स को आपको रिकॉल करनी है। फिजिक्स का जितने भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए हैं उसको रिकॉल करनी है आंख बंद करके। इससे आपका रिटेंशंस पावर बढ़ेगी, इससे आपका क्वेश्चंस बनाने की इफिशिएंसी बढ़ेगी। आप बहुत ही फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। आप इस काम को एक चैप्टर पे अप्लाई करके देखो, देन उसके बाद देखना उस चैप्टर का रिटेंशंस कितना बढ़ता है। पहले अगर आपका रिटेंशंस होगा एक चैप्टर को पढ़ने के बाद 50%, देन उसी चैप्टर को आपको पढ़ने के बाद अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हो देन वो चैप्टर आपको 95% तक याद हो जाएगी। ये है पावर ऑफ एक्टिव रिकॉल। अब आते हैं इसमें मिनी रिवीजन। तो मिनी रिवीजन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डेली आपको 30 to 45 मिनट्स जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको डेली रिवाइज करना है। ओनली गिव 30 मिनट्स, या तो सुबह उठने के तुरंत बाद 30 मिनट दे दो या तो सोने से पहले 30 मिनट दो। इस काम को अगर आप डेली करोगे देन आपका मार्क्स बूम करेगा। और ये मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान सीखा था और इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को बस फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आप डेफिनेटली नीट 2026 में रैंक लेके आओगे। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पे, जो कि द मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है आपकी नीट प्रिपरेशन में। वो है मेक डिस्कशन ग्रुप। ये आपका 2 से 3 मेंबर्स का ग्रुप होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आप बकैती करने लगोगे। जो कि वो 2-3 मेंबर सीरियस नीट एस्पिरेंट्स हो। ये नहीं होना चाहिए कि मूवी देखने जाने वाले होंगे, फालतू का बकैती करने वाले होंगे। ऐसा मेंबर को नहीं चूज करना है, आपको अभी सीरियस डिसीजन लेने होंगे। ये ग्रुप आपको नीट 2026 को क्रैक करने में मोस्ट क्रूशियल रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि यही आपको फास्ट दौड़ना सिखाएंगे। हाँ भाई, फास्ट दौड़ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करना कम टाइम में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा भयानक कंपटीशन। इन 3 बच्चों में हरदम कंपटीशन होगी। आप बोलोगे कि मैं ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा मॉक टेस्ट में, दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं, मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में तुमसे ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा। और ये सारी चीज़ें क्रिएट करेगी एक कंपटीशन, जो कि आपको बहुत ही क्रेजी वे में, बहुत ही फास्टली आपको ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करके देगी। एंड सेकेंड बेनिफिट है डिस्कशन ग्रुप का, कि ये आपको मदद करेगी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने में, रट्टा मारने में। बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी बायोलॉजी में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, देन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ आप मुझे समझाओ। देन देखना वो आपको समझाएंगे, आप उनको समझाओगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो चीज़ें आपको टीचर से डर लगता था पूछने में, वो चीज़ें आप अपने दोस्तों से पूछ लोगे, उनसे समझ लोगे। ये डिस्कशन ग्रुप आपको बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा तो वो आपको फोर्स करेगी कि भाई चलो पढ़ाई करते हैं, हम लोग को नीट 2026 को क्रैक करना है। सो मेक अ हेल्दी डिस्कशन ग्रुप, जिसके साथ सारे दुख सुख बांटने हैं, सारे मॉक टेस्ट का नंबर शेयर करने हैं, कैसे इंक्रीज करना है नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में हरदम डिस्कस करते रहना है। और ऐसा ही कम्युनिटी मैं यूट्यूब पे बिल्ड करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सो इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स कमेंट सेक्शंस में लिखो और बोलो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं 10 मार्क्स इंक्रीज करूँगा, 20 मार्क्स इंक्रीज करूँगा। आप एक चैलेंज की तरह इस गेम को लो और डेली खेलो। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 4 में। तो इसमें मैं बात करूंगा कि आपको अब एक मटेरियल पे, एक टीचर पे, एक नोट्स पे, एक टेस्ट सीरीज पे स्टिक रहना है, उसको अच्छा से रिग्रेसली फॉलो करनी है। आपको इधर उधर हर वक्त भटकनी नहीं है कि आज मैं इस शॉर्ट नोट से अपना शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर रहा हूँ, कल मैं उस शॉर्ट नोट से शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ। इससे आपका रिटेंशंस नहीं बढ़ेंगे। अगर आप अपने रिटेंशंस को 10 टाइम्स इंक्रीज करना चाहते हो देन आप एक नोट से पढ़ना स्टार्ट करो।
इससे आपका एक फिगर बनेगी माइंड में, एक इमेज बनेगी जो कि आपको बताएगी कि इस कोना में ये क्वेश्चंस था, ये थ्योरी था, इस थ्योरी के बाद ये थ्योरी था, और इससे आपका फोटोग्राफिक मेमोरी इंक्रीज होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक रिसोर्स पे स्टिक रहना है। सो आपका माइंड जितना ज़्यादा क्लियर होगा कि मुझे इन सारी चीज़ों को पढ़नी है, जितनी कम रिसोर्सेस होगी उतनी ज़्यादा इफ़िशियंसी बढ़ेगी आपकी रिटेंशन की, और उतनी ज़्यादा आपकी सिलेक्शंस की चांस बढ़ेगी। स्टेप नंबर 5, आपको फॉलो करनी है माइंड रीसेट रूटीन। इसमें क्या होनी चाहिए? इस रूटीन में आपका सबसे पहला होना चाहिए मेडिटेशंस, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग। ये 3 चीज आपको ऐड करनी है, तभी आप लंबे समय तक पढ़ाई कर पाओगे डेली कंसिस्टेंसी के साथ विथ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। सो इसके लिए आपको एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करनी होगी। इसमें आपको स्लॉट वाइज अपने पूरे दिन को डिवाइड कर देनी है। इसमें आपको एक चीज को जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेशर दूंगा कि आपको सोने के टाइम फिक्स रखनी है, इसको डिस्टर्ब नहीं करनी है। आप जितना अच्छी नींद लोगे उतना ज़्यादा आपका मेमोरी इंक्रीज करेगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका रिटेंशन पावर बढ़ेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। मिनिमम 6 आवर्स सोनी है, मैक्सिमम 7 आवर्स, इसके बीच में ही सोनी है, ना इससे ज़्यादा सोनी है ना इससे कम सोनी है। सो ये थे 5 स्टेप्स। अब आप बताओ कि इन 5 स्टेप्स में कौन कौन सा स्टेप्स को आप आज से फॉलो करना स्टार्ट करोगे। कमेंट सेक्शंस में लिखो और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो हमसे कि और किस किस चीज़ पे आपको प्रॉब्लम्स है। मैं उन सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा विद इन 1 से 2 आवर्स। सो तुम्हारी जो अभी करंट स्कोर है वो आपकी पोटेंशियल नहीं बताती है। वो आप अपनी पोटेंशियल को धीरे धीरे हर एक मॉक टेस्ट में 20 to 50 मार्क्स बढ़ाते हुए, उसको रिटेन करते हुए आप 200 से 250 जाओगे, 300 जाओगे, 350 जाओगे, 500 जाओगे, 600 जाओगे, अल्टीमेटली 650 प्लस भी जाओगे, और आप अपनी इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाओगे। सो जो लोग मुझे नहीं जान रहे होंगे उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो। माई सेल्फ श्यामनंदन कुमार यादव, currently a 3rd year MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और इस वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।